अब यहाँ उपस्थित हुए हैं और महाशिवरात्रि इस पर्व की गरिमा, गौरव, महत्व और उसके पीछे का सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और चारित्रिक ऐसा महत्व हम सब जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में ब्रह्मा, विष्णु और महेश इनको त्रिमूर्ति माना गया है। आध्यात्मिक यदि हम दृष्टि से विचार करें तो ब्रह्मा उत्पत्ति, विष्णु स्थिति और महेश ये लय या समाप्ति। आध्यात्मिक भाषा में ये तीन गुणों के तीन स्वरूप है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण विष्णु के लिए उपयोग में लाया जाता है और रज ये ब्रह्मा के लिए और तम ये महेश शिव के लिए। आध्यात्मिक शास्त्र में पांच तत्वों को यानी पंच महाभूतों को चालना देने वाले तीन गुण माने गए हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। यही सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण अन्न के द्वारा हमारे अंदर प्रवेश करते हैं और फिर वो हलन चलन होते ही हमारी नाड़ियों में कफ, वात और पित्त बन जाते हैं। ये तीन प्रकृतियां होती है, कफ, वात और पित्त। कफ प्रकृति के व्यक्ति, वात प्रकृति के व्यक्ति और पित्त प्रकृति के व्यक्ति, हम जहाँ तहाँ आयुर्वेद शास्त्र में इसका उल्लेख है और कफ, वात, पित्त इन प्रकृतियों को जानकर ही फिर उनकी चिकित्सा आयुर्वेद शास्त्र में की जाती है। ये कफ, वात, पित्त ही उत्पत्ति, स्थिति और लय बन गए। यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये तीन गुणों की तीन विभूतियां शरीरधारी हो चुकी है और इसका क्रम यदि लगाया जाए तो विष्णु के पुत्र ब्रह्मा और ब्रह्मा के पुत्र महेश ये सृष्टि संचालन के लिए ईश्वरी विभूतियों का आविर्भाव इस जगत में हुआ। अब जो मूल शिव है वो क्या है? ये शिव तो आए, रहे, कार्य किए और फिर निजधाम में चले गए। हम भी आए, रहेंगे और चले जाएंगे। ये आना जाना, ये जो चक्र है, ये सतत रूपांतरण, ये विश्वरूप परमात्मा का सगुण साकार प्रकृति क्षर भाव। और ये जो अष्टधा प्रकृति है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये अष्टधा प्रकृति है। इसी प्रकृति से हम सब जन्म लेते हैं। पेड़ पौधों से लेकर जारज खानी तक इन चार खानियों का सारा सूत्र संचालन, निर्माण, उत्पत्ति, स्थिति और लय ये इन तीन गुणों की ही महिमा है। और ये अष्टधा प्रकृति को प्रेरित करने वाला वो अक्षर आत्मा जिसे हम ईश्वर कहते हैं, वो क्या है? वो है कण कण में ओतप्रोत व्याप्त चाहत, जरूरत और प्रियत्व। ये क्षर प्रकृति अष्टधा और अक्षर ब्रह्म पुरुष ईश्वर जिसे हम चाहत, जरूरत, प्रियत्व कहते हैं, इन दोनों का मेल नाम में हो जाता है। नाम कहते ही वस्तु का संपूर्ण बोध हो जाता है। जैसे इस पेन पर हम ये प्रयोग करके देखेंगे। हमें ये देखना है कि जो इसमें है वही सब में है क्या? जो इसमें है वही सब में है क्या? और जो सब में है वही इसमें है क्या? इसका संचालन कैसे होता है और इसका संचालन कैसे होता है? ये कौन है और ये क्या है? इसका इससे क्या संबंध है
और इसका इससे क्या संबंध है, ये हमें विज्ञान के द्वारा देखना है। इसमें फिर पहाड़ टूटा और वो निकले और उन्होंने आशीर्वाद दिया और वो ऐसा हुआ और बरसात की रात थी, रोचकता नहीं। श्रीमद् भगवद गीता ये विज्ञान निष्ठ ग्रंथ है, इसीलिए इसे विश्व का, मानव का संविधान कहा जाता है, विश्व संविधान है। इस श्रीमद् भगवद गीता में कहे अनुसार जिसने जीवन को ढाला, उसके इस जीवन के आनंद का, समाधान का अंदाजा हम नहीं लगा सकते और अंत में वो विश्व रूप ही हो जाता है। जैसे शक्कर का ढेला पानी में डालने पर कुछ देर तक तो उसको हिलाएंगे तो खड़बड़ खड़बड़ बजेगा, लेकिन क्या होता है फिर अंततः वो ढेला पानी में घुल जाता है। अब पानी और ढेला ये दो अलग अलग नहीं रहे, शरबत हो गया। शरबत कहते ही पानी भी उसी में है और शक्कर भी उसी में है। उसी प्रकार क्षर अष्टधा प्रकृति और चाहत जरूरत प्रियत्व रूप निराकार आत्मा, इन दोनों का जब लय हो जाता है तो वो नाम बन जाता है। अब इसमें देखेंगे, पेन पर प्रयोग कर कर देखेंगे। कोई भी वस्तु जब हम जानने के लिए चलते हैं, किसी को भी जानना है, कोई भी वस्तु, तो सर्वप्रथम हम आंखों से देखते हैं। आंखों से देखते हैं तो हमें रूप दिखता है, यहाँ ऐसा रूप है, यहाँ गोल है, यहाँ चपटा है, यहाँ टीना है, वहां मोटा है, अनंत प्रकार है उसका, लेकिन आंखों से दिखेगा रूप ही। अब रूप नहीं है, ऐसी वस्तु कोई है ही नहीं, सब जगह रूप है। रूप इसमें है तो इसमें भी है, इसमें भी है, अपने सहित सब में एक रस। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंग्लैंड, कोई भेदभाव नहीं। तमिल, मराठी, गुजराती, कुर्मी, पासी, कोई भेदभाव, सब हर जगह। एक मिट्टी के ढेले को भी रूप है, हिमालय को भी रूप है, इस गमछे को भी रूप है, इस पुस्तक को भी रूप है। बगैर रूप का एक कण भी नहीं, एक दाना भी नहीं। कण कण में हमने रूप का अनुभव किया। और वो रूप कब दिखता है? उजाला हो तो ही दिखता है, अंधेरा हो तो नहीं दिखता। और आंखों में अंधेरा हो तो, कोई जाला हो, फुली हो तो भी दिखाई नहीं देता। इसका अर्थ यह है कि उजाले से हमारी आंखें बनी है और रूप देखना उनका कार्य है। प्रकाश, अग्नि, तेज, ये पहला तत्व है। अग्नि, अग्नि से रूप दिखता है। अग्नि आंखों के द्वारा रूप देखता है, हम नहीं देखते। अब तक हम क्या कह रहे थे? हम देखते हैं, हम करते हैं। यहां तो अग्नि आंख बनकर रूप देख रहा है। उसके अनंतर हमारे पास में चमड़ी है, त्वचा है। हमने इस वस्तु को छूकर देखा तो यहाँ चिकना लगता है, यहाँ कुछ और लगता है, यहाँ कुछ और लगता है। जहां जहां हमने छूकर देखा, हमारी त्वचा ने, चमड़ी ने हमें स्पर्श का अनुभव दिया। चमड़ी ने बताया ठंडा है, गर्म है, मोटा है, पतला है, कड़क है, नरम है। किसने बताया? त्वचा ने बताया। वायु तत्व से त्वचा बनी है और स्पर्श लेना उसका कार्य है। फिर हमारे पास क्या है? फिर हमारे पास क्या है? फिर हमारे पास कान है, शब्द है, ठन ठन, फटफट, खटखट, नटखट, सब उसके प्रकार है। लेकिन बजाएंगे तो आवाज ही आएगी और नाक से नहीं सुनाई देगी, कान से ही सुनाई देगी। क्योंकि आकाश तत्व से कान बने हैं और कान का गुण है सुनना। शब्द,
उसके अनंतर हमारे पास साधन क्या है? जिव्या है, जीभ। इस जीभ से हमने इसको जीभ लगा के देखा, कुछ न कुछ स्वाद मिला ही। फिर हमने यहां जीभ लगाई, यहां जीभ लगाई, पूरे विश्व में कहीं भी हमने जीभ लगाई, हमें कुछ न कुछ स्वाद मिला। स्वाद लेना ये जीवा का काम है, और जीवा तब तक ही स्वाद का अनुभव देती है जब तक कि वो गीली है। वो बुखार में जब सूख जाती है तो हमें ये नहीं होता, रस का अनुभव नहीं आता। उसके अनंतर हमारे पास में नाक है, गंध लेना ये उसका कार्य है। तो नाक से हम इस वस्तु से लेकर हर जगह सूंघ कर देखते हैं तो हमें गंध का ही अनुभव आता है। ये पंच महाभूत 5 प्रकार का अनुभव 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा देते हैं। उसके अनंतर हमारे पास मन है, हमने मन से इस वस्तु पर प्रयोग किया। ये वस्तु पेन है, लिखने का कार्य करती है, हमने इससे लिख कर देखा, बहुत अच्छी लिखाई हुई, तो ये सत्वगुणी है। फिर थोड़ा रुकता है, थोड़ा चलता है, तो ये रजोगुणी है। और चलता ही नहीं है तो क्या है? चलता ही नहीं है तो ये तमोगुणी है, ये किसी काम का नहीं। इस प्रकार सत्वगुण जो है वो अच्छा ही अच्छा, रजोगुण अच्छा बुरा, और तमोगुण बुरा ही बुरा अनुभव देने वाले ये सत्व रज 3 ये गुण हैं। और ये पंच महाभूत और ये 3 गुण मिलकर ही ये प्रकृति बनी है। जैसे हमारा जन्म माता के गर्भ से होता है, वैसे ही इसी प्रकृति माता के गर्भ से उद्बीज, स्वेदज, अंडज और जारज ये 4 खानियां निर्मित हुई है। ये अष्टधा प्रकृति और उसमें व्याप्त चाहत, जरूरत, प्रियत्व, ये पेन है, लिखने के लिए प्रिय है। ये माइक है, बोलने के लिए प्रिय है। पत्थर है, यानी इमारतों में ढालने के लिए प्रिय है। यहाँ ऐसा कुछ भी अप्रिय नहीं है जो किसी को भी जिसकी आवश्यकता न हो। तो साकार अष्टधा और निराकार चाहत, जरूरत, प्रियत्व रूप अक्षर आत्मा, इन दोनों का लय पेन इस नाम में होता है। पेन कहते ही फिर इसमें सगुण साकार अष्टधा भी है, निर्गुण निराकार चाहत, जरूरत, प्रियत्व रूप आत्मा भी है, और ये दोनों का लय नाम इस भूमिका में हुआ है। नाम विश्व का एक एक कण और हम, ये दोनों अलग नहीं हैं। जब हमारा भी परिवर्तन होता है तो हम भी, हमारे शरीर में वायु है, हमारे शरीर में 5 प्रकार का वायु है, व्यान, उदान, समान, अपान और प्राण। जब हमारा शरीर नाश होता है तो शरीर से ये 5 प्राण निकल जाते हैं। फिर हमारे शरीर में आकाश है। अगर हमारे शरीर में आकाश नहीं होता तो ये हम जो पेट में जगह है, जो नालियों से हमारे यानी धमनियों से रक्त बह रहा है, अगर ये पोला नहीं होता तो क्या इसमें से ये रस रक्त की धारा बहती? हमारे शरीर में अग्नि है, अन्न पचता है, आंखों से दिखता है, ये अग्नि के ही परिणाम है। और जब देहांतर होता है तो फिर अग्नि में लय को प्राप्त करती है। इसी प्रकार अष्टधा प्रकृति से ही ये सब जीव जन्म लिए हैं, और अष्टधा प्रकृति के द्वारा ही हम पालन पोषण होता है, और अंततः अष्टधा प्रकृति में ही हम समर्पित होते हैं, लय को प्राप्त होते हैं। ये विश्वरूप परमात्मा ही शिव है। ये शिव अक्षरात्मा और शक्ति, ये अष्टधा प्रकृति, इस प्रकार ये शिव शक्ति का जोड़ा ही ये विश्व को कहा गया है। अर्धांगिनी
अर्धनारी नटेश्वर शिव को कहा जाता है, इसलिए कि शिव भोले जो अक्षर आत्मा है उसकी अर्धांगी प्रकृति जो हमारी सबकी माता है, ये दो अलग अलग नहीं हो सकते, ये दोनों एक ही है। केवल जैसे हम कहते हैं पेट और पीठ, पेट से पीठ अलग नहीं है और पीठ से पेट अलग नहीं है, उसी प्रकार शिव और शक्ति ये दो अलग अलग नहीं है, ये एक ही आधा भाग शिव है और आधा भाग शक्ति है। शिव कहते ही हमें शिव और शक्ति इन दोनों का एक साथ दर्शन हो जाता है। फिर शिव और शक्ति जब इस शरीर से जीवात्मा निकल जाता है तो ये शरीर शव बन जाता है, इसे हम जला देते हैं। और जब तक इस शरीर में उस शिव का प्रवेश रहता है तब तक ये शरीर हंसता है, बोलता है, खेलता है, चलता है। जब ये शिव निकल जाता है तो ये शव रह जाता है और यह अष्टधा प्रकृति में ही लय को प्राप्त करता है। फिर उसके अनंतर हम शिव जी के विवाह की कथा को संक्षेप में देखेंगे। भोलेनाथ का पहला विवाह सती नाम के एक कन्या से हुआ। वो सती इतनी पतिव्रता थी कि अपने पति को बहुत प्रेम करती थी। एक बार सती के जो पिता थे राजा दक्ष, उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया और भोलेनाथ को बुलाया ही नहीं, अपने दामाद को बुलाया ही नहीं। तो सती को बहुत दुख हुआ कि मेरे पिता के घर इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है और मेरे पति को निमंत्रण नहीं। तो वो स्त्री की जात जब हट पे आ गई, बोले चलो मैं पूछती हूं उनसे कि हमने क्या गुनाह किया आपका, आपने हमको क्यों नहीं बुलाया, आपके दामाद को क्यों नहीं बुलाया, मुझे क्यों नहीं बुलाया। तो भोलेनाथ ने कहा कि देखो तुम तो उनकी पुत्री हो, कन्या हो, तुम जा सकती हो, तुम्हें जाने के लिए कोई मना ही नहीं, लेकिन मैं नहीं आ सकता क्योंकि मुझे निमंत्रण नहीं है, बगैर निमंत्रण के हम कहीं नहीं जाते। तो सती ने जिद कर ली कि आप मेरी खातिर तो चलो, मेरे लिए तो चलो, आपको चलना ही होगा। इस प्रकार जब सती ने भोलेनाथ के पास हठ पकड़ लिया तो मजबूर होकर सती के साथ भोलेनाथ अपने ससुर राजा दक्ष के यज्ञ में पहुंच गए। वो इनको देखते ही दक्ष कहने लगा, बोले देखो ये मेरे दामाद देखो, गले में सांप लटकाते हैं, बैल की सवारी करते हैं, भस्म विभूति लगाते हैं, बाल इनके बड़े हैं, ये कैसे आदमी और मैं इतना बड़ा राजा। ये बोले क्या, कहां से ये आ गए, बोले यहां मैंने इनको बुलाया नहीं। ये सुनते ही वो सती बहुत बहुत गुस्से में आ गई। उसने कहा कि तुमने मेरे देवता का अपमान किया, मेरे पति का अपमान किया आपने। और वो बहुत क्रोधित होकर के वहां जो धुनी जल रही थी, यज्ञशाला में जो यज्ञ प्रज्वलित था, उसमें वो कूद पड़ी और वहां उसका जलकर देहांत हो गया। भगवान भोलेनाथ बहुत बहुत क्रोधित हो गए और भगवान भोलेनाथ इतने क्रोधित हो गए कि फिर उन्होंने तोड़ना फोड़ना वो सारा दक्ष का यज्ञ उन्होंने तहस नहस कर डाला। और उस यज्ञ में जो भी ये था, पूजा सामग्री थी, मंडप था, ये सब तहस नहस कर डाला और बहुत क्रोधित हो गए। देवताओं ने जब ब्रह्मा जी के पास ये कहकर प्रार्थना की कि ये राक्षसों को कैसे मारा जाए, तो ब्रह्मा जी ने बताया था कि शिव भोलेनाथ के पुत्र के द्वारा ही ये वृत्रासुर का वध होगा। इसीलिए भोलेनाथ का विवाह होना आवश्यक था। इसीलिए फिर लड़की की खोज शुरू हुई
हिमाचल, हम कहते हैं हिमालय की लड़की थी वो पार्वती, हिमालय की लड़की नहीं थी, पर्वतों को लड़कियां नहीं होती। हिमाचल राज उनका नाम था उस राजा का, उसकी लड़की का नाम पार्वती था, जिसे प्रेम से गौरा भी कहते थे, गिरिजा कहते थे। और वो पार्वती हिमाचल राजा और मैना रानी की लड़की, बचपन से ही उसको अध्यात्म का, पूजा पाठ का बड़ा ही, यानी एक ऐसा उसको समझ लीजिए कि ऐसा छंद था कि हमेशा पूजा पाठ करना और सत्य क्या है, ये विश्व क्या है, शरीर क्या है, आत्मा क्या है, इसको जानने की बचपन से ही ललक थी। और उसने सुना था कि हिमालय में एक कैलाश मानसरोवर है, वहाँ एक तपस्वी रहते हैं और वो तपस्वी अध्यात्म की विद्या को जानते हैं। और तब से ही पार्वती मन ही मन भोलेनाथ को अपना पति मान रही थी। और जब विवाह का समय आया तो पार्वती से पूछा गया कि अब आपका विवाह करना है, आपको कैसा वर चाहिए बताइए, कैसा लड़का खोजें। तो पार्वती ने कहा कि कैलाश के शिखर पर एक तपस्वी निवास करता है, मैं उससे ही विवाह करना चाहती हूं। तो राजा हिमाचल और मैना रानी रोने लगी कि अरे, हमने इतने लाड़ प्यार से तुम्हें राजमहल में पाला और ये तुम तपस्वी के साथ शादी करने की, विवाह करने की बातें करती हो, मूर्ख हो क्या। तब पार्वती ने कहा कि मेरे जीवन का, यदि आप मेरे पिता हो, मेरी माता हो, आप मेरे जीवन का यदि सार्थक चाहती हो तो आप मुझे शिव के साथ ब्याह दीजिए, क्योंकि मेरी जो जिज्ञासा है, मेरी जो इच्छा है जानने की, मैं जो आध्यात्मिक विद्या को जानना चाहती हूँ, उसका यही अवसर है कि मैं भोलेनाथ के पास पत्नी बनकर रहूं और उनकी सेवा करूं और उनसे वो ज्ञान प्राप्त करूं। हिमाचल राज और मैना रानी अपनी बेटी को बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, जब आप कहती हो तो हम उनसे शादी कर देते हैं, लेकिन आप उनके बारे में जान लो। वो गले में सांप पहनते हैं, उनकी बड़ी जटाजूट है और वो भस्म लगाते हैं, जंगल में पहाड़ों में रहते हैं, अकेले ही रहते हैं, बैल से चलते हैं, बोलो। तो पार्वती ने कहा कि हाँ, मुझे सब अच्छा है, मैं शिव से ही विवाह करूंगी। और इस प्रकार पार्वती का शिव से विवाह हुआ। फिर उन्हें स्कंद और गणेश नाम के 2 पुत्र हुए। गणेश ने और स्कंद ने राक्षसों का वध किया और देवताओं ने कही हुई बात सत्य हुई। उसके अनंतर हम देखते हैं कि ये ऐसा किसी के साथ नहीं है कि जैसे डमरू है, त्रिशूल है, त्रिपुंड है, गंगा है, ये क्या है, ये ऐसा कैसे है, ये रूप क्या है। तो उसके विषय में संक्षेप में हम देखते हैं। नंदी ये शिव जी का वाहन है, शिव जी का सतत सानिध्य रहे, शिव जी की सतत सेवा होती रहे, गुरुजन सदगुरु की सतत सेवा में रहना चाहिए, इसलिए नंदी ने शिव जी के वाहन होने को स्वीकार किया। उसके अनंतर डमरू जब बजता है तो हम जागृत होते हैं। तो मुमुक्षुओं को जागृत करने के लिए भोलेनाथ डमरू बजाकर भक्तजनों को जगाते हैं कि आओ, इस मोह माया की निद्रा से बाहर आकर अपने स्वस्वरूप को जानो, अपने निज रूप को जान लो और परमात्मा को जानकर परमात्मा होने का ये मौका, ये नर शरीर है, इसको मत खो। इस प्रकार भोलेनाथ के ये जो त्रिशूल है, ये क्या है? ये त्रिशूल है जो हम भोलेनाथ के स्थानों पर चढ़ाते हैं। ये क्या है? ये विकार है, काम, क्रोध और लोभ। ये त्रिशूल है, ये त्रिशूल हम जीवों के सीने में गड़ा हुआ है।
काम, क्रोध और लोभ, इस त्रिशूल को परमात्मा शिव को अर्पण करना ही इस जीवन का परम ध्येय है। और इस प्रकार हम भोलेनाथ के स्वरूप को जानते हैं। फिर भोलेनाथ के कुछ भक्त हुए हैं। इन भक्तों में प्रमुखतः हम रावण का नाम लेते हैं। रावण शिव भक्त था, ये हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में लिखा हुआ है। वो शिव भक्त कैसे था और वो शिव भक्त की कहानी जो हमें रूपकात्मक दृष्टि से समझाई जाती है, वही हम सरल भाव से, सरल रीति से समझेंगे।